नमस्कार मित्रों, राधे कृष्ण, जय द्वारकाधीश। स्वागत है आप सभी लोगों का इस व्याख्यान श्रृंखला में, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता का शब्दशः अध्ययन करते हैं। आइए हम आज इस व्याख्यान का प्रारंभ करते हैं। मित्रों, हमने कल 1 से लेकर 15 तक नंबर तक के श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। आज हम 16 नंबर से श्लोक से आरंभ करके 21 नंबर तक के श्लोकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने कल देखा था कि कौरवों की सेना में भीष्म पितामह ने शंख ध्वनि की। उसके बाद पांडवों की सेना से भी सबसे प्रथम भगवान नारायण द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख की ध्वनि की। धनुर्धारी अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख की ध्वनि की तथा भीमकर्मा अर्थात महाभयंकर भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने भी पौंड्र नामक शंख की ध्वनि की। आइए हम आज से इस व्याख्यान में 16 नंबर से 21 नंबर तक के श्लोक में पांडवों ने तथा पांडवों की सेना ने जो भी शंख बजाया, उनका वर्णन, उनका शब्दशः अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आज का इस व्याख्यान का प्रथम श्लोक और श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 16 नंबर का यह श्लोक, आइए हम प्रारंभ करें। ओम अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। ओम अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। यहीं से कुंती पुत्र, जो माँ भगवती कुंती के पुत्र थे, ऐसे राजा युधिष्ठिरः, कुंती पुत्र, कुंती के पुत्र राजा, पांडवों में जो सबसे प्रथम पांडव थे, ऐसे राजा युधिष्ठिरः अनंत विजयम, कुंती पुत्र, माँ कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिरः अनंत विजयम। यहाँ अगले श्लोक में बताया था कि यहाँ पर पांडवों ने जिस जिस शंख की ध्वनि की, जिस जिस शंख का नाद किया, उनका वर्णन यहाँ पर करते हैं। तो ऋषिकेश भगवान पांचजन्य ने शंख बजाया, पांचजन्य नामक शंख भगवान श्री कृष्ण ने बजाया। धनुर्धारी अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। फिर आगे के वर्णन में राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा च नकुलः और नकुल और सहदेवः, नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष तथा मणिपुष्पकौ। नकुलः सहदेवश्च, नकुल तथा सहदेव ने सुघोष मणिपुष्पकौ, नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। क्रमशः से यह विधान है कि नकुल ने सुघोष नामक शंख तथा सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। तो यहाँ तक पांडवों ने जिन जिन शंख की ध्वनि की, उनका वर्णन था। सबसे प्रथम पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए आगे किया था। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से, भगवान श्री कृष्ण की लीला से वह युद्ध प्रारंभ हो रहा था। धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के युद्ध में सबसे प्रथम भगवान ने युद्ध में पांडवों की तरफ से पांचजन्य नामक शंख बजाया। धनुर्धारी श्री अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भीमकर्मा भयानक कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। फिर राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः, कुंतीपुत्र
पांडु के प्रथम पुत्र पांडवों में सबसे ज्येष्ठ अग्रगण्य धर्म के स्वरूप थे। ऐसे राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख का नाद किया, शंख की ध्वनि की। ऐसा इस श्लोक में वर्णन है। आइए हम देखते हैं कि इस श्लोक में पांडवों ने अलग अलग ध्वनि, पांडवों के ही नाम क्यों है? क्योंकि कौरव कौरव 100 थे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो युद्ध करना चाहते थे, और पांडव भी युद्ध करना चाहते थे। उन दोनों में युद्ध करने की, युद्ध भूमि में वही दोनों मुख्य थे। तो पांडव की सेना से भीष्म पितामह जो सबसे ज्येष्ठ थे, उन्होंने शंख बजाया और क्षम्यताम धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के 100 भाई कौरव, जिन्होंने अपने भीष्म पितामह को सेना का मुख्य सेनापति नियुक्त किया था, उस भीष्म पितामह ने प्रथम कौरवों की तरफ से शंखनाद किया, युद्ध के प्रारंभ की घोषणा की। तब पांडवों की ओर से सबसे प्रथम भगवान श्री कृष्ण ने और फिर 5 पांडवों ने शंख की ध्वनि की, शंख का नाद किया। आगे हम 17वां और 18वें नंबर का श्लोक, दोनों श्लोक एक साथ ही अध्ययन करते हैं। आइए हम इस श्लोक का ज्ञान करें। ओम काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् ददमुः पृथक् पृथक्। ओम काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। यह एक साथ दोनों श्लोक है। आइए हम इस श्लोक की शुरुआत करते हैं। पृथ्वीपते, हे पृथ्वीनाथ, हे राजन, राजा को पृथ्वीपति कहा गया है। हे राजन, परमेश्वासः महान धनुर्धारी काश्यश्च काशीराज, काश्यश्च महान धनुर्धारी काशीराज च तथा महारथः महारथी शिखंडी। हे राजन, हे पृथ्वीपते, परमेश्वासः महान धनुर्धारी काश्यश्च काशीराज च तथा महारथः शिखंडी महारथी शिखंडी। हे राजन, महान धनुर्धारी काशीराज और महारथी शिखंडी तथा दृष्टद्युम्न और तथा विराट, दृष्टद्युम्न और विराट तथा अपराजितः सात्यकी, जो कभी पराजित नहीं हुए, ऐसे सात्यकी, ऐसे सात्यकी तथा द्रुपद राजा द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के 5 पुत्र, जो द्रौपदेय यह इस नाम से संबंधित, इस नाम से विख्यात है, ऐसे द्रौपदेय। हे राजन, परमेश्वासः महान धनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, दृष्टद्युम्न तथा विराट और अजय अपराजित सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा सौभद्रश्च, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, जैसे थे वो महाबाहु अभिमन्यु, महाबाहु अभिमन्यु, सौभद्रश्च, सुभद्रा के पुत्र जो महाबाहु थे, ऐसे अभिमन्यु। सर्वशः सभी लोग, पृथक पृथक शंखान दद्मुः अलग अलग ओर से, सभी ओर से अलग अलग प्रकार के शंख बजाए। यहाँ पर इस योद्धा के
शंख को इस योद्धाओं ने कौन कौन से शंख बजाए, इनका वर्णन यहाँ पर प्राप्त नहीं है। तो आइए फिर से इस श्लोक का देखते हैं। पृथ्वीपते हे राजन, परमेश्वास महान धनुर्धारी काशीराज, तथा च महारथी शिखंडी, तथा च दृष्टद्युम्नः और विराटः, अपर सात्यकिश्चापराजितः अपराजेय अजेय सात्यकी, द्रुपदो राजा द्रुपद, द्रौपदेयाश्च द्रौपदी के पांचों पुत्र, तथा महाबाहु सौभद्रश्च महाबाहु सुभद्रा, महाबाहु सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, सर्वसह सभी लोग ने पृथक पृथक अलग अलग करके शंखाम दधमुः, अलग अलग प्रकार के शंख बजाए। यही। आइए इस श्लोक की विशेष बात को देखते हैं कि सभी पांडवों की सेना में भगवान श्री कृष्ण तथा पांच पांडवों ने अलग प्रकार से शंख की ध्वनि की, शंख का नाद किया। फिर पांडवों की सेना में जो जो महारथी थे, जो जो सेनापति थे, उन्होंने भी शंख बजाया। बहुत बहुत भयंकर शंख ध्वनि हुई। कौरवों की सेना से भी ज्यादा शंख ध्वनि पांडवों की सेना से हुई। और इस शंख ध्वनि से यहाँ पर बात यह है कि धर्म और अधर्म का युद्ध है। धर्म की शंख ध्वनि अधर्म के ऊपर ज्यादा होती है। जहाँ पर पहले हमने देखा होगा, सुना होगा, सोचा होगा कि सभी राक्षस जब शंख ध्वनि होती थी, जब घंटा नाद होता था, तो वह राक्षस सुन नहीं पाते थे। दुर्गा सप्तशती में भी वर्णन है कि माँ भगवती ने सिर्फ घंटानाद और हुंकार करके ही कई सारे राक्षसों का वध कर दिया था। ऐसी इसलिए यह पवित्र ध्वनि राक्षस लोग जो अधर्म के पथ पर है, अधर्म के रास्ते पर है, वो कभी सुन नहीं पाते। इसलिए पांडवों की सेना ने सभी शंख ध्वनि की, तो कौरवों के कर्ण में, कौरवों के कान में वह शंख ध्वनि बहुत ही भयंकर रूप से प्रकट हुई। आइए हम आगे के श्लोक में देखते हैं कि पांडवों के सेना के शंखनाद का कौरव सेना पर क्या असर हुआ। यह वर्णन आगे के श्लोक में हम देखते हैं। सबसे पहले इस श्लोक का ज्ञान कर लेते हैं। ओम सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्, सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सह वहाँ पर वह स मतलब वह, तुमुलः भयंकर, घोषः अर्थात ध्वनि, शब्द, नाद, सह वहाँ पर तुमुलः वह भयंकर घोष नादः, वहाँ पर इस कुरुक्षेत्र के मैदान में, धर्म क्षेत्र के अर्थात धर्म भूमि में, जहाँ पर धर्म की विजय हुई थी, ऐसी भूमि में वह वहाँ पर तुमुलः भयंकर घोषः ध्वनि हुई, शब्द हुआ, नाद हुआ, जिसने नभः मतलब आकाश, च और पृथ्वीं चैव पृथ्वी को भी, जिस ध्वनि ने आकाश तथा पृथ्वी को भी, तथा देखिए फिर से, सह वह कुरुक्षेत्र मैदान में जिसमें पांडवों ने शंख ध्वनि की, इस शंख ध्वनि से भयंकर तुमुलः भयंकर घोषः नाद प्रकट हुआ, शब्द प्रकट हुआ, और इससे नभः आकाश च तथा पृथ्वीं पृथ्वी भी, नभश्च और पृथ्वीं आकाश तथा पृथ्वी को, चैव पृथ्वी तथा धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथ्वीं चैव, यहाँ पर सह तुमुलो घोषः नभश्च पृथ्वीं चैव व्यनुनादयन्। सह नभश्च मतलब आकाश तथा पृथ्वी को भी गुंजाता हुआ,
व्यनुनादयन, व्यनुनादयन गुंजाते हुए उस शंख ध्वनि ने उसह तुमुलः घोषः, उस भयंकर शंख ध्वनि ने नभश्च आकाश तथा पृथ्वीं चैव, पृथ्वी को भी, नभश्च पृथ्वीं चैव आकाश तथा पृथ्वी को गुंजाते हुए धार्तराष्ट्राणाम, जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, ऐसे कौरवों के हृदय को व्यदारयत व्यदारयत विदीर्ण कर दिया। वह शंख ध्वनि इतनी प्रचंड थी, इतनी प्रबल थी कि उस शंख ध्वनि, जो भयंकर शंख ध्वनि हुई और इससे जो भयंकर घोष अर्थात नाद हुआ, उस नाद से आकाश तथा पृथ्वी को गुंजाते हुए उस नाद ने धृतराष्ट्र के पुत्र जो धार्तराष्ट्र थे, वह कौरवों के हृदय को उस शंख ध्वनि ने विदीर्ण कर दिया, अर्थात उनके हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव किया। पांडवों की ओर से यह बात हुई कि हम भी युद्ध के लिए सज्ज है, इसलिए यह भयंकर शंख ध्वनि हुई। तो यह श्लोक इस युद्ध का महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि दोनों की तरफ से शंख ध्वनि हुई, शंखनाद हुआ, और शंखनाद से वह कौरवों की सेना का जो प्रबल मन युद्ध था वो विदीर्ण हो गया। इतनी वहीं से अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हो गई। कौरवों की सेना का मानसिक बल था वो पराजय हो गया। क्यों? क्योंकि कौरवों की सेना में 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की तरफ से लड़ रही थी और पांडवों की तरफ से 7 अक्षौहिणी सेना युद्ध करने के लिए सज्ज थी। ऐसा वह भयंकर युद्ध होने वाला था। इस युद्ध में वह शंखनाद ध्वनि भी बहुत ही इस युद्ध में वह प्रचंड शंखनाद ध्वनि से पांडवों की वह प्रचंड शंखनाद ध्वनि से कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। आइए हम आगे का 2 श्लोक है और यह भी 2 श्लोक हम एक साथ में ही पढ़ेंगे। हालांकि वैसे ये 3 श्लोक एक साथ में पढ़ने हैं, लेकिन व्याख्यान बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम 20 से लेकर 21 नंबर 2 ही श्लोक एक साथ पढ़ते हैं। आइए फिर कल हम फिर से रिवीजन करके आगे के श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आइए हम आज के दिन के अंतिम 2 श्लोक को देखते हैं। ओम अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्य इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। फिर से इस श्लोक का गान करते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अथ हे महीपते, अथ हे महीपते, हे राजन, हे धृतराष्ट्र, अथ हे महीपते, हे राजन धृतराष्ट्र, अथ अब शस्त्र संपाते प्रवृत्ते। यहाँ पर देखिए, पहले हम ऊपर जो श्लोक थे उन श्लोकों में शब्द विच्छेद, सभी शब्द सरल थे, अलग अलग थे, इसलिए हमने शब्द विच्छेद नहीं किया और अध्ययन प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर यह श्लोक दोनों थोड़े से कठिन है। जिन्होंने संस्कृत का अध्ययन नहीं किया है उनके लिए यह कठिन है। तो आज हम
पहले यह इस श्लोक के पदविच्छेद कर लेते हैं। यहाँ पर है प्रथम पद अथ, फिर है व्यवस्थितान, फिर दृष्टवा, फिर धार्तराष्ट्रान, और है कपिध्वजः, प्रवृत्ते, यह पूरा शब्द है प्रवृत्ते, फिर शस्त्र संपाते, हालांकि दोनों अलग है लेकिन फिर भी दोनों एक साथ है। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य, यहाँ पर दो शब्द है, पहला है धनु, धनु और उद्यम्य, फिर है पांडवः, फिर ऋषिकेशम, तदा, यहाँ पर भी दो शब्द है, वाक्यम, इदम आह, तीन शब्द है, वाक्यम, फिर है इदम और आह, और है महीपते, फिर अर्जुन उवाच, यहाँ पर दो शब्द है, अर्जुन कहते हैं सेनयोः उभयोः मध्ये रथम स्थापय, फिर है मैं अच्युत, इतने शब्द है इस दोनों श्लोक के अंदर। तो आइए हम यहाँ से अध्ययन प्रारंभ करते हैं कि महीपते हे पृथ्वीपते, अथ अब शस्त्र संपाते, शस्त्र चलने की प्रवृत्ति तैयारी हो रही है। फिर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय युद्ध के लिए सजकर डटे हुए, यहाँ पर कुछ अलग प्रकार से लिखा है इनकी व्याख्या में। तो हे महीपते, हे पृथ्वीपते, हे राजन, संजय धृतराष्ट्र से यह बात बता रहे हैं कि हे राजन, अथ अब युद्ध भूमि में शस्त्र संपाते प्रवृत्ति, शस्त्र चलने की तैयारी हो रही थी, तैयारी हो ही रही थी कि तदा, यहाँ पर है तदा धार्तराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्र, अन्यायपूर्वक राज्य को ग्रहण करने वाले, धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थितान, व्यवस्थित रूप से, दृष्टवा, देख कर, व्यवस्थित रूप से देख कर, फिर से हे राजन, अथ अब शस्त्र संपाते, शस्त्र चलने की तैयारी ही हो रही थी कि शस्त्र संपाते प्रवृत्ते, तदा, तब, धार्तराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर, धृतराष्ट्र के पुत्र को व्यवस्थित रूप से दृष्टवा, देख कर, कपिध्वजः, जिनके रथ में भगवान कपि अर्थात हनुमान जी का ध्वज था, ऐसे कपिध्वजः, भगवान हनुमान जी का, जिसके रथ के ऊपर जिन्होंने हनुमान जी का ध्वज धारण किया था, ऐसे पांडवः, अर्जुन, कपिध्वजः पांडवः, अर्जुन, पांडुपुत्र अर्जुन ने धनुः उद्यम्य, धनुः उद्यम्य, अपना गांडीव नाम का जो धनुष था वह उठा लिया, और अपना गांडीव नाम का धनुष उठा लिया, और ऋषिकेशम, भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश को इदम, यह, इदम वाक्यम आह, इदम वाक्यम आह, यह वचन बोलने लगे। फिर से इस श्लोक को देखते हैं। हे महीपते, हे राजन, हे पृथ्वीपते, फिर अथ तब शस्त्र संपाते, शस्त्र चलने की तैयारी हो रही थी, प्रवृत्ति हो रही थी कि धार्तराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों को व्यवस्थितान, व्यवस्थित रूप से दृष्टवा, देख कर, कपिध्वजः, जिनके रथ पर भगवान हनुमान जी की ध्वजा है, जो कपिध्वज है जिनका रथ, ऐसे पांडव अर्जुन ने, पांडुपुत्र अर्जुन ने भगवान ऋषिकेश अथवा अर्थात श्री कृष्ण को इदम, यह वाक्य, इदम वाक्यम, यह वाक्य कहा। कौन सा वाक्य कहा? अर्जुन उवाच, अब अर्जुन यहाँ से प्रथम वाक्य प्रारंभ करेंगे। अभी तक धृतराष्ट्र और संजय के बीच में ही संवाद चल रहा था। इस धृतराष्ट्र और संजय के बीच में जो संवाद था, इस संवाद में अभी तक
इतने श्लोक संजय ने कहे थे। हालांकि यह बात है कि यह श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर भी यह वर्णन करते हैं, लेकिन जिस भगवत गीता के अनुसार हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, यह श्लोक धृतराष्ट्र को संजय इतने श्लोक बताते हैं, पूरी श्रीमद् भगवत गीता बताते हैं, लेकिन यहाँ से अब अर्जुन बोलना प्रारंभ करेंगे। पूरे श्लोक यहाँ से 19 नंबर तक के श्लोक तक धृतराष्ट्र को संजय ने धृतराष्ट्र को सिर्फ और सिर्फ युद्ध भूमि का ही वर्णन किया कि यहाँ से 19 नंबर तक के श्लोक में यह बताया कि यहाँ वहाँ युद्ध भूमि में ऐसा ऐसा हो रहा था। क्यों? क्योंकि पहले श्लोक में बताया था कि माम कहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत, ये संजय मेरे और पांडु के पुत्र अभी युद्ध भूमि में क्या कर रहे। तो संजय ने उसका 19 नंबर तक के श्लोक में वह युद्ध भूमि का वर्णन किया। अब 20 और 21 में 20 नंबर के श्लोक में सभी धृतराष्ट्र के पुत्र धार्तराष्ट्र अर्थात कौरवों को व्यवस्थित रूप से देखकर धनुर्धारी पांडव, जिनके रथ के ऊपर कपिध्वज हनुमान जी का ध्वज था, ऐसे पांडव अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। क्या कहा, आइए हम देखते हैं। यह अंतिम पंक्ति है। हे अच्युत, हे भगवान श्री कृष्ण, उभयोः सेनयोः मध्ये, यहाँ से हे और श्री कृष्ण उभयोः सेनयोः मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथम स्थापय, मेरे रथ को स्थापित करो, मेरे रथ को स्थापित कर दो। हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, उभयोः दोनों सेनयोः सेनाओं के मध्य बीच में मेरे रथम स्थापित कर दो। यहाँ तक के श्लोक का वर्णन है। आइए हम शब्दशः फिर से अंतिम बार इस श्लोक की पूरी पंक्ति को पढ़ लेते हैं वाक्य रचना के रूप से कि हे महीपते, हे पृथ्वीपते, हे राजन, अथ अब शस्त्र संपाते, शस्त्र चलने की प्रवृत्ति तैयारी हो ही रही थी कि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों को व्यवस्थित रूप में युद्ध भूमि की इच्छा करने अर्थात युद्ध की इच्छा करने के लिए सज्ज हो गए थे। ऐसे कौरवों को दृष्टवा देखकर कपिध्वजः, जिनके रथ में भगवान कपि अर्थात हनुमान जी की ध्वज है, ऐसे कपिध्वजः पांडुपुत्र अर्जुन ने धनुः उद्यम्य अपना गांडीव रूपी धनुष को उठाया और तदा ऋषिकेशम, भगवान श्री कृष्ण को इदम यह वाक्य वचन आह कहे। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहे, कौन से वाक्य कहे कि हे अच्युत, हे नारायण, हे श्री कृष्ण, उभयोः हमारी पांडव और कौरवों की सेनाओं के मध्य में मेरा रथ को स्थापित कर दो। यह बात अर्जुन ने कही। फिर अर्जुन की अगली जो 22 नंबर के श्लोक की पंक्ति है, उस पंक्ति को हम लोग कल देखेंगे। यह श्लोक में कुछ जो विशिष्ट बातें हैं, उस विशिष्ट बातों को देखते हैं कि यह श्लोक दर्शाता है कि युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण को, जो भगवान श्री कृष्ण थे वह अर्जुन के सारथी थे, और यहीं से गीता के उपदेश का प्रारंभ होता है। क्योंकि 19 नंबर तक के श्लोक में धृतराष्ट्र और संजय का संवाद था और संजय ने सिर्फ और सिर्फ युद्ध भूमि का ही वर्णन किया था। और यहाँ पर इसीलिए
अर्जुन का विषाद भी है और युद्ध भूमि का वर्णन भी है, और यह परिचयात्मक जैसा यह अध्याय है कि दोनों सेनाओं में कितने योद्धाओं थे, क्या थे, ये थे। इसलिए शांकर भाष्य दूसरे अध्याय से ही, जहाँ से ज्ञान कर्म और कर्म की शुरुआत होती है, ज्ञान योग की, कर्म योग की, वहीं से शांकर भाष्य भी प्रारंभ होता है। हालांकि इस अध्याय में भी बहुत सारा ज्ञान है। अंतिम अंतिम जब हम श्लोक पढ़ेंगे तब जायते वर्ण शंकर आदि बहुत सारा धर्म के ऊपर, धर्मशास्त्र के अनुरूप ज्ञान है, लेकिन वह बहुत सरल है और प्रसिद्ध भी है। इसलिए इस श्लोक से, इस अध्याय के बाद दूसरा अध्याय, दूसरे अध्याय में भी 10 श्लोक से शांकर भाष्य का प्रारंभ हो जाएगा। तब हम 5-5 श्लोक पढ़ेंगे और व्याख्यान भी थोड़ा सा लंबा होगा। तो यही है। आज हमने 6 श्लोक का विशिष्ट रूप से अध्ययन किया। कल से हम देख लेते हैं कल हम कितने तक नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे। 22, 23, 24, 23, 24, 25, 24, 27, 28, 29 और 30, 31 देखते हैं। कल 4 श्लोक का ही अध्ययन करेंगे, या फिर 4 नहीं तो 29 तक के श्लोक का अध्ययन करना पड़ेंगे। देखते हैं किस प्रकार से व्याख्यान प्रारंभ होता है। तो ठीक है, आज के इस व्याख्यान में ही व्याख्यान को यही विराम देते हैं। सभी लोग इस व्याख्यान में जुड़े रहे, उन सभी लोगों को धन्यवाद। सभी लोगों को, आपको यह व्याख्यान रुचिपूर्वक लगे, अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छा लगे तो इस व्याख्यान को शेयर कीजिए, सभी लोगों को बताइए। तब तक के लिए राधा कृष्ण, जय द्वारकाधीश, नमो नमः।